चलिए आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट की तरफ रवाना हो चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय से उनके पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट की तरफ ले जाया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट तक की अंतिम यात्रा, निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निगम बोध घाट पहुंचेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी निगम बोध घाट पहुंचेंगे। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह निगम बोध घाट जाएंगे। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख भी निगम बोध घाट पहुंचेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी नमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी मौजूदगी वहां पर। नमित, जिस तरह से अब ये यात्रा जो है 11 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा कांग्रेस मुख्यालय से लेकर के निगम बोध घाट तक रवाना हो चुकी है, इस वक्त क्या कुछ हलचल, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो अंतिम यात्रा है वो कांग्रेस मुख्यालय से कुछ देर पहले ही निकली है और अब 10 से 12 मिनट का वक्त बचा है जब निगम बोध घाट पर अंतिम यात्रा पहुंचेगी। जो उनका पार्थिव शरीर है वो पहुंचेगा। एक बार निगम बोध घाट की तस्वीरें हम दिखा दें कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरा कर लिया गया है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और जो तीनों सेनाओं के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रखा गया है। जब 11:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। इसके अलावा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो काफी चाक चौबंद किए गए हैं। हालांकि जो अंतिम यात्रा है वो कुछ देर पहले ही जो है कांग्रेस मुख्यालय से निकली थी। उस अंतिम यात्रा के साथ साथ कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो उस यात्रा में शामिल है। राहुल गांधी खुद जिस शव वाहन के अंदर जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है, उससे अगले ही ट्रक में जो कि सेना का ट्रक है उसके अंदर राहुल गांधी चल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है वो सभी एक ट्रक के अंदर चल रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता उस अंतिम यात्रा में साथ साथ जो है चल रहे हैं। अगले 10 से 12 मिनट में जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और निगम बोध घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर जो अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी हैं, क्योंकि पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार जो है वो इसी निगम बोध घाट के अंदर किया जाएगा। हालांकि पहले जो है स्मारक को लेकर एक विवाद जरूर हुआ था कि आखिर उनके स्मारक को लेकर जगह केंद्र सरकार ने दी है नहीं, लेकिन अब उसको भी क्लैरिफाई किया जा चुका है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया है कि इसमें थोड़ा सा समय लगता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक के लिए जो जगह है वो उनको दी जाएगी। ये अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी कह दिया गया है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें निगम बोध घाट की है, जहां पर अब इंतजार हो रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का, अंतिम यात्रा का, जो यहां पर अगले 10 से 12 मिनट में पहुंचेंगे और उसके बाद जो अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो लगभग पूरी की जाएगी। इस पूरे रोड को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त, जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। इसी वजह से जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा हाई कर दी है। लेकिन उससे पहले जो अंतिम यात्रा है, जो कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है वो यहां पर पहुंचेगा और उसके लिए भी तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा चुकी है। यानी कि अगले 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर जो अंतिम यात्रा है वो यहां पर आकर खत्म होगी। इसके साथ साथ जैसा हम सुबह हमने तस्वीरें दिखाई थी कि खुद अंतिम यात्रा के साथ साथ कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। यही वजह है कि जिस रूट से जो अंतिम यात्रा आ रही है कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट तक, उस पूरे रूट को भी डाइवर्ट किया गया। यानी कि मैक्सिमम लोगों से पहले ही अपील की गई थी कि इस रूट को थोड़ा सा अवॉइड करें, खासतौर पर 12 से 1 बजे के बीच में, क्योंकि अभी जो कश्मीरी गेट से निगम बोध घाट तक का पूरा रूट है वो एक साइड का रूट पूरी तरीके से बंद कर दिया है। केवल एक ही साइड का रूट खोला गया है जिस रूट से वो यात्रा आ रही है। जिस तरह से आपने स्मारक का भी जिक्र किया है नमित, हम लगातार ये भी देख रहे हैं तमाम जो नेता हैं, जो तमाम कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं जो पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन में शामिल होने के लिए, उनके बयान भी सुन रहे थे। तमाम लोगों का ये कहना है कि क्या अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो क्या इतना वक्त लिया जाता, जिस तरह से अभी इतना वक्त गृह मंत्रालय की तरफ से लिया जा रहा है। तो इस पर अब राजनीति भी तेज, अपने अंतिम दर्शन के बाद अब अपनी अंतिम यात्रा पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, लेकिन सियासत का दौर भी इन सब के बीच स्मारक को लेकर के तेज देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर स्मारक को लेकर राजनीति जो है वो कल देर शाम से जरूर हो रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि अटल बिहारी वाजपेयी को जगह वहां पर दे दी गई, तो आखिर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को आखिर राजघाट के आसपास क्यों नहीं जगह दी गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी इस बात पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि देश के एक बड़े नेता है, दो बार वो प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के महानायक रहे हैं, ऐसे में उनके लिए स्मारक के लिए जगह देने के लिए इतना समय आखिर क्यों लग रहा है। इस बात पर कई विपक्षी नेताओं ने
उसमें भी आपत्ति जताई थी। तो निश्चित तौर पर इस पर सियासत जो है वो जरूर होगी, लेकिन जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि अब ये जरूर कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने खुद अमित शाह को और पीएम नरेंद्र मोदी को ये एक फोन किया था और उसमें डिमांड की थी कि मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह दी जाए। उस मांग को मान लिया गया है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको पूरा किया जाएगा। हालांकि कल जो 11 बजे कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 7 दिन के जो राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया था और उसी में इस बात को फाइनल किया गया था कि आने वाले समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक के लिए जगह दी जाएगी। इसकी जानकारी जो है खुद मनमोहन सिंह के परिवार को भी दे दी गई है। ऐसे में अब जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, एक बार फिर से निगमबोध घाट की तस्वीरें दिखा दे, क्योंकि अब यहाँ पर हलचल जो है वो थोड़ा सा तेज हो गई है, क्योंकि अब से जो समय बताया जा रहा है कि 10 से 11 मिनट के अंदर अंदर ही जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंचेगा और जो पूरे तैयारियां हैं, यानी कि राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको लेकर जो तीनों सेनाओं के जवान हैं वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, क्योंकि जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो यहाँ पर लगेगा। इसी वजह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं और पूरे इस इलाके को कोर्डन ऑफ किया गया है, क्योंकि जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि 11:30 बजे का वक्त है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। देश के राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो यात्रा कांग्रेस मुख्यालय से निकली है उसमें भी कई ऐसे वीवीआईपी हैं जिनके साथ काफी सुरक्षा जो है वो चल रही है। न केवल राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो कि उस यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। जिस तरह से हम लगातार लाइव तस्वीरें भी देख पा रहे हैं नमित, और इसके साथ ही कहा जाता है कि कोयले से भी हीरा निकल के आता है। कुछ ऐसी ही छवि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया उसे पूरा देश कभी नहीं भूल पाएगा। साथ ही सिर्फ भारत के ही जो तमाम लीडर्स हैं सिर्फ वही उनकी तारीफ नहीं करते, बल्कि विदेशों में भी उनके इस महान कार्य के लिए उन्हें हमेशा ही जाना जाता है, उन्हें याद भी किया जाता है। और इसके साथ ही उनके जो तमाम जो उनके सहयोगी रहे, तमाम लोगों ने जिक्र भी किया कि किस तरह से उन्हें अपनी मारुति 800 जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रिय थी। वो जो उनका काफिला था जब चलता था, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 के बीच में, BMW थी, वो कहते थे ये गाड़ी जो है वो प्रधानमंत्री के काफिले की है। और मारुति 800 से जो उनका लगाव था, यानी साफ तौर पर समझे कि बहुत ही साधारण छवि। और एक बार इनके इतिहास पर, उनके इस पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डालने की कोशिश कीजिएगा नमित। देखिए निश्चित तौर पर जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं ऑल्टो कार का, यही उनकी सरलता और उनकी सरलता का एक प्रतीक है कि आखिर किस तरीके से वो सादा जीवन जीते थे। और इसका जिक्र केवल मीडिया के लोग नहीं बल्कि जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, और न केवल भारत बल्कि विदेशों के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो उनकी इस सरलता की मुहिम है। और कल से हमने देखा कि जो एक्स पर पोस्ट करके तमाम जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो नेतागण हैं या फिर आम लोग हैं, वो भी उस सरलता की तारीफ कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि पिछले जो चाहे 2004 से लेकर 2014 तक का जो उनका कार्यकाल रहा था उसमें जो योजनाएं पास की गई थी, या फिर इसके अलावा जो उनका स्वभाव रहा है, उनका व्यक्तित्व रहा है, उसकी न केवल देश बल्कि विदेश के अंदर भी लोग कायल रहे हैं। यही वजह है कि अब उनकी अंतिम यात्रा के अंदर भी कई हमने सुबह तस्वीरें दिखाई थी कि कांग्रेस मुख्यालय से जब जो यात्रा शुरू हुई थी उसमें कुछ विदेश से जो उनके चाहने वाले थे वो भी वहां पर पहुंचे। तो उन्होंने खुद उस बात को याद किया था कि आखिर जो उन्होंने स्ट्रगल किया है मनमोहन सिंह ने, चाहे वो उसमें RBI के गवर्नर जब वो बने थे उस समय देश के आर्थिक हालात ज्यादा सही नहीं थे, ऐसे में उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो कार्य किए उसको न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर भी लोग उस चीज को याद रखते हैं। और फिर उसके बाद जब वो देश के वित्त मंत्री बने वहां पर भी उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो काम किए वहां पर लोग आज तक उस चीज को नहीं भूले हों। न केवल देश, जैसा हम बार बार जिक्र करते हैं कि विदेश के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो कि उनके काम करने के तरीके को और जो उनके सरलता, उनके जो व्यक्तित्व था उसको आज भी याद कर रहे हैं। नमित, एक और जिक्र लगातार किया जा रहा है इन सबके बीच, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी स्मृतियां हमेशा शेष रहेंगी, कि जब उनके मन में कहीं ना कहीं उनके भीतर ये टीज जरूर रही होगी, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य कभी नहीं बन पाए, राज्यसभा सांसद रहे। और ये भी जानकारी सामने आई थी कि कांग्रेस कार्यालय की तरफ से उन्हें 20 लाख रुपए दिए गए थे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि उन्हें दिल्ली में बीजेपी के लीडर से हार का सामना करना पड़ा और 7 लाख रुपए बचे हुए थे। इस 20 लाख में से 13 लाख रुपयों का इस्तेमाल इस प्रचार प्रसार के दौरान हुआ था और उसी सम्मान के साथ उन्होंने 7 लाख रुपए उसी कांग्रेस मुख्यालय में लौटाए जहां पर आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। तो कितनी मनमोहक छवि उनकी, कितनी साधारण पृष्ठभूमि उनकी।
देखिए, यही वजह है कि आज उनकी अंतिम यात्रा में आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में जो न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि जो आम लोग हैं वो भी उनके साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि इसी बात से ये चीज़ दर्शाई जाती है कि आखिर उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो किस तरह के व्यक्ति थे, उनके काम करने का तरीका जो था वो पूरी तरीके से अलग था। और आपको याद होगा कि आखिरी बार एज ए राज्यसभा के जो मेंबर होने के नाते जब वो संसद के भवन के अंदर गए थे, आखिरी बार वो व्हील चेयर पर दिखाई दिए थे। और उस तस्वीर को कल हमने देखा कि न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के भी कई नेताओं ने एक्स पर पोस्ट करके उस पल को याद किया। और कल से हमने देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर उनके जो सादगी भरे भाषण हैं उसको काफ़ी याद किया जा रहा है। जो विपक्षी नेता हैं वो उसको पोस्ट कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो उनका कार्यकाल रहा था 10 साल तक, उन्होंने कभी भी उन्होंने अपने जुबान से जवाब नहीं दिया लोगों के, क्योंकि लोग जो है जब उन पर तंज कसते थे, जो उनका सेकंड कार्यकाल था, यानी कि 2 बार वो देश के प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन जो उनका सेकंड कार्यकाल था उसमें उनको कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कई बार उनको कई लोगों ने, जो विपक्ष के नेताओं ने उनको कमजोर प्रधानमंत्री भी कहा, लेकिन कभी भी ये मनमोहन सिंह का एक रवैया रहा था, वो कभी अपने जुबान से नहीं बल्कि अपने काम से जवाब दिया करते थे। यही वजह है कि कल भी हमने देखा कि उनके जो सादगी भरे भाषण हैं उनको लगातार एक्स पर पोस्ट किया जा रहा था और लोग ये कह रहे थे कि यही उनका व्यक्तित्व था कि वो अपने काम से लोगों को जवाब देते थे। नमित, एक दौर ये भी था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता, और जब वो प्रधानमंत्री बने, जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान उन्होंने मीडिया को 80 मिनट से ज़्यादा तक उन्होंने जवाब भी दिया। उन्हें तमाम जो सवालों के जवाब हैं वो उन्हें उनकी पार्टी की तरफ से, जो उनके साथ में रहने वाले लोग थे, उन्होंने जवाब दिया था। लेकिन उस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जितनी साधारण पूर्ण तरीके से कहा था कि उनके पास सभी सवालों के जवाब है, और बहुत ही साधारण तरीके से जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया था, आज उसे पूरा देश याद भी कर रहा है। और अब उनकी अंतिम यात्रा, इस वक्त क्या कुछ हलचल, क्या कुछ तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब जो जानकारी मिल रही है, अगले 5 से 7 मिनट के अंदर जो अंतिम यात्रा है वो निगमबोध घाट पहुंच जाएगी। और जैसा मैं बार बार बता रहा था, क्योंकि सुरक्षा इसलिए थोड़ा सा टाइट की गई है क्योंकि वीवीआईपी जो मूवमेंट है वो अब लगना शुरू हो गया है। न केवल दिल्ली के बल्कि बाहर दूसरे राज्यों के भी जो बड़े नेता हैं वो इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और निगमबोध घाट पर अब धीरे धीरे जो मीडिया कर्मियों का जमावड़ा तो पहले से ही था, लेकिन जो लीडर्स हैं उनका धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गया है। एक बार फिर से हम तस्वीर दिखाएंगे निगमबोध घाट की, जहाँ पर अब प्रोटोकॉल जो हैं वो उनको पूरा कर लिया गया है और जो मैक्सिमम जो नेता हैं वो अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए, ये तस्वीरें हम लाइव एंड एक्सक्लूसिव निगमबोध घाट के मेन गेट की अब आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो लीडर्स हैं उनका पहुँचना शुरू हो गया है। इसके अलावा जो मनमोहन सिंह के परिवार के जो सदस्य हैं उनका पहुँचना भी शुरू हो गया है, क्योंकि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार जो है वो उनका किया जाएगा। देखिए, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, वहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसी रास्ते से अंदर जो पार्थिव शरीर है वो अंदर ले जाया जाएगा। और यहाँ पर बाहर आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। वहीं जिस गलियारे से अंदर पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, निगमबोध घाट का जो मेन गेट है वहां पर आपको सेना के जो जवान हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जिस बात का जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा और परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद रहेंगे। यही वजह है कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो काफी चाकचौबंद किए गए हैं। अब से जो माना जा रहा है कि अगले 5 से 7 मिनट के अंदर जो पार्थिव शरीर है और जो पूरी अंतिम यात्रा है वो निगमबोध घाट पहुंचेगी। ठीक है नमित, आपके पास फिर से लौटूंगी और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निगमबोध घाट की तस्वीरें, जहां पर किरेन रिजिजू नजर आ रहे थे, केंद्रीय मंत्री, और इसके साथ ही तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनका जमावड़ा अब यहाँ पर देखा जाएगा। निगमबोध घाट पर तमाम जो दिग्गजों का आवागमन है वो शुरू हो चुका है। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे, उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और इसके साथ ही तमाम जो देश के दिग्गज हैं उनका जमावड़ा निगमबोध घाट पर अब से कुछ एक क्षणों में देखा जाएगा। 11:30 बजे का ये समय रखा गया है जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री निगमबोध घाट पर पहुंचेंगे। और 11:45 का ये जो समय है, जो फिलहाल यही जानकारी, ये जो समय है इसे तय किया गया है कि 11:45 पर उनका, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इन सब के बीच स्मारक को लेकर के भी जो है वो चर्चाओं का बाजार गर्म है। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार दिग्गजों का जमावड़ा अब देखा जा रहा है। तमाम जो लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं।
सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निगम बोध घाट की ये दूसरे विंडो में आप देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पर लगातार जो दिग्गज है उनका जमावड़ा निगम बोध घाट पर। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जब अपनी लास्ट राइट्स पर भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन स्मृतियों में हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह शेष रहेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे हैं। ये तस्वीर देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर निगम बोध घाट में लगातार दिग्गजों का जमावड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ ही क्षणों में पहुंचेंगे। पी चिदंबरम, अजय माकन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम दिग्गज जो हैं वो पहुंचेंगे। भारत देश के रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और तमाम लीडर्स, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और सभी दलों के जो लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। और हमारे सहयोगी नमित लगातार हमारे साथ निगम बोध घाट से मौजूद है, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, कितना वक्त और इस वक्त क्या कुछ हलचल, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल जो अंतिम यात्रा है जो पार्थिव शरीर के साथ चल रही थी वो अब निगम बोध घाट पहुंच चुकी है। ये देखिए, ये काफिला यहाँ पर देखिए, ये जो अंतिम यात्रा जो कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुई थी वो फिलहाल निगम बोध घाट पहुंच चुकी हैं। जो काफिले के आगे आगे जो सेना की गाड़ियाँ चल रही हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। इसके साथ साथ पीछे आप तस्वीर में देखिए कि जो अंतिम यात्रा जो कांग्रेस मुख्यालय से तकरीबन आधे घंटे पहले शुरू हुई थी वो अब निगम बोध घाट पहुँच चुकी है। ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम रहे हैं कि निगम बोध घाट का जो मेन गेट है उसके अपोजिट जो रोड है, ये देखिए आगे जो गाड़ियां हैं इसमें सेना के जवान जो हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। और देखिए अब अंतिम यात्रा निगम बोध घाट पर पहुंचती हुई काफी लंबा जो एक काफिला है वो कांग्रेस मुख्यालय से निकला था, जिसमें हजारों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं वो इस यात्रा के अंदर जुड़े हुए हैं। खुद राहुल गांधी जो है वो जिस शव यात्रा के अंदर पार्थिव शरीर रखा हुआ है उसके अगले ही ट्रक में जो कि सेना का ट्रक है वो उसमें राहुल गांधी बैठे हुए हैं। देखिए, ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर सुरक्षा के प्रोटोकॉल सबसे पहले आगे चलते हुए, और ये जो पूरा काफिला है जो कि अंतिम यात्रा शुरू हुई थी कांग्रेस मुख्यालय से, तकरीबन 11 किलोमीटर का ये सफर था जो कि अब यहां पर आकर खत्म हुआ है। दूर जहां तक हमारी कैमरे की नजर जा रही है केवल इस काफिले में गाड़ियां ही गाड़ियां हमको नजर आ रही हैं। और देखिए अब ये धीरे धीरे वो यहां पहुंचता हुआ और निगम बोध घाट का जो मेन गेट है यहां पर अब पहुंचेगा। हालांकि जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि अगर कोई गाड़ी कश्मीरी गेट की तरफ से आती है तो निगम बोध जाने के लिए उसको आगे से यू टर्न लेना पड़ता है। यही वजह है कि इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया। और अब ये लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे से जनतंत्र टीवी पर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनका जो अंतिम सफर है वो अब निगम बोध घाट पर खत्म होगा। उनको अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। और इस यात्रा के अंदर देखिए अब ये सेना का ट्रक जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसके साथ साथ पीछे अब देखिए इसमें भी कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए धीरे धीरे जो अब ये यात्रा है वो अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा कांग्रेस मुख्यालय से अब से महज आधा घंटा पहले ही शुरू की थी, जो कि अब निगम बोध घाट पहुंची है। और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही, जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। और देखिए ये जो ट्रक आपको नजर आ रहा होगा इसी के पीछे जो है वो वाहन चल रहा है जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया। और देखिए अब यहाँ पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और ये तस्वीरें हम लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। जब जो देखिए ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इस ट्रक के पीछे ही पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर जा रहा है और इसी ट्रक के अंदर राहुल गांधी बैठे हुए, इसी जो वाहन में जो है देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, और इसमें देखिए राहुल गांधी की तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। इस ट्रक के अंदर राहुल गांधी बैठे हुए हैं, काफी उदासी उनके चेहरे पर नजर आ रही है। और उसी के पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर जाता है। और जो अंतिम यात्रा है वो अब निगम बोध घाट पहुंच चुकी है। यानी कि अब यहाँ से आपसे कुछ ही देर के बाद जो अंतिम संस्कार है 11:45 पर वो यहाँ पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। जो पूरा प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर लग गया है और जो तमाम जो गाड़ियां हैं इस काफिले के अंदर, ये देखिए ये पूरा सुरक्षा काफिला आपको नजर आ जाएगा। और यहाँ से अब आगे से जो है यू टर्न करके जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगी। और देखिए यहीं से हम एक बार फिर से निगम बोध घाट की वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पर ये जो काफिला है वो पहुंचेगा, क्योंकि काफिला पहुंच चुका है। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो
वो इस काफिले के अंदर शामिल है। ऐसे में तकरीबन आधे से 1 घंटे का जो वक्त है वो कांग्रेस मुख्यालय से और निगमबोध घाट तक आने में इस यात्रा को लगा है। ये तो जिस तरह से तस्वीरें अब लगातार लाइव हम देख रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है निगमबोध घाट से, और सीधी तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब अपने अंतिम यात्रा पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ये वाहन आप देख रहे होंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आगे इसी ट्रक में राहुल गांधी उसी उदासी के साथ मौजूद है। उन्होंने निधन के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये शेयर किया था कि उन्होंने अपने मार्गदर्शक और अपने गुरु को खो दिया। हालांकि स्मृतियां हमेशा शेष रहती हैं, स्मृतियां हमेशा उसी तरह रहती हैं, हमारी यादों में, हमारे जहन में हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी तरह रहेंगे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, और ये काफिला आप देख रहे हैं निगमबोध घाट पर पहुंच चुका है, और बस अब से कुछ ही क्षणों का इंतजार है जब भारत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचेंगे निगमबोध घाट पर, और 11:45 का समय रखा गया है, समय तय किया गया है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी नमित के पास चलना चाहूंगी। नमित, अब निगमबोध घाट पर अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है और पूरी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा जो है वो पहुंची है, और अब से कुछ ही क्षणों का इंतजार जब देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम जो दिग्गजों का जमावड़ा है वो निगमबोध घाट पर देखा जाएगा। इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ जानकारियां? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो पार्थिव शरीर है वो निगमबोध घाट पहुंच चुका है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी का समय जो है वो 11:30 बजे बताया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर ये तस्वीर दिखाई। देखिए, अब आगे से यूटर्न लेके जो पार्थिव शरीर है यानी कि जो अंतिम यात्रा है वो अब मेन गेट की तरफ आ रही है। आगे से जो काफिला आपको नजर आ रहा होगा ये खुद देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का काफिला है। यही जो पूरी अंतिम यात्रा है वो अब इस मेन गेट पर आकर खत्म होगी। हालांकि जैसा मैं पहले दिखा रहा था आपको कि राहुल गांधी खुद साथ साथ पार्थिव शरीर के चल रहे हैं, उनके चेहरे पर वो उदासी और जो भाव है वो देखने को आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि कल से ही हमने देखा कि राहुल गांधी हर पल उनके परिवार के साथ बने हुए हैं। और हालांकि जिस दिन यानी कि परसों देर शाम जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था एम्स अस्पताल के अंदर, उस वक्त राहुल गांधी और खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन बेलगांव में थे, लेकिन जैसे उनको इस सूचना मिली तो रातों रात ही दिल्ली पहुंचे और सीधा एम्स अस्पताल पहुंचे। और अभी भी राहुल गांधी जो है वो खुद पार्थिव शरीर के साथ साथ चल रहे हैं। अब ये काफिला जो है वो मेन गेट की तरफ आ गया है। मेन गेट की तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि अब जो गाड़ी के अंदर जो पार्थिव, आपके पास फिर से आऊंगे। और इसी बीच वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।